दोस्तों, चीन में एक दार्शनिक हुए, नाम था लाओ त्से। उन्होंने कहा था कि जो हमारी सकारात्मकता होती है, पॉजिटिव थाट्स होते हैं, वो कलपुर्जों में दिए जाने वाले तेल के समान होते हैं। जैसे कि साइकिल है, उसे आप कितना भी चलाएंगे, अगर उसमें तेल नहीं होगा तो थोड़ी कठिन चलेगी, लेकिन अगर उसमें आप तेल डाल दें तो साइकिल चलेगी उतना ही, लेकिन आसान चलती है। इसी प्रकार से हमारा जीवन है। जीवन को आगे ले चलने के लिए, आसान चलाने के लिए हमारे पॉजिटिव थाट्स का बहुत बड़ा स्थान होता है। आपको याद होगा, एक टीवी पर सीरियल आता है, नाम है शायद उसका ये रिश्ता क्या कहलाता है, और उसमें एक एक्टर हैं जिनका नाम सीरियल में अक्षरा है, और इनका जो वास्तविक नाम है वो क्या नाम है, हिना खान। इनको ब्रेस्ट कैंसर का तीसरा स्टेज हो चुका है। मतलब कि ये ज़िंदगी और मौत से लगातार लड़ चुकी हैं। इनकी कीमोथेरेपी भी हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी दिनचर्या को मेंटेन रखा है। और उन्होंने कल इंस्टाग्राम पर एक बहुत ही सकारात्मक बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारे दिल से खून बह रहा हो फिर भी मुस्कुराओ। तो देखो फ्रेंड्स, ये एक जज्बा होता है। तुम्हारे दिल से देखो, यहाँ पर मौत से लड़ रहा इंसान भी अगर इतना पॉजिटिव हो सकता है, तो आपको एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या आपकी मुश्किलें हिना खान से भी ज़्यादा मुश्किल हैं, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मुश्किलें क्या आपसे ज़्यादा आसान हैं, या वो आपसे अधिक कठिन परिस्थितियों में रहकर अगर मुस्कुरा सकते हैं तो आप मुस्कुरा क्यों नहीं सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 29 जुलाई है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक मुद्दा है जो कि मुख्य रूप से विद्यार्थियों में, अभ्यर्थियों में छाया हुआ है, वो ये है कि एग्जैक्टली बीएड और बीटीसी वालों का कैरियर क्या होगा यूपी में। क्योंकि यूपी में शिक्षक भर्ती के नाम पर कुछ भी चल नहीं रहा है। एक शिक्षा सेवा आयोग है जिसका गठन कई सालों से हो रहा है। बस लग रहा है कि इसी महीने हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा, लेकिन वास्तविक रूप में अभी ये कब तक काम करना शुरू करेगा, इसके बारे में अभी तय रूप से कुछ कहा नहीं गया है। क्योंकि अभी तक अध्यक्ष और एग्जामिनेशन कंट्रोलर की नियुक्ति नहीं हुई है। सचिव आ चुके हैं, सदस्य आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी आयोग काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। तो इसी बीच जो अभ्यर्थी बीएड कर चुके हैं, बीटीसी कर चुके हैं, वो भी अब सोच रहे हैं कि आखिर उनका करियर यूपी में क्या होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी यूपी से पलायन करके अदर स्टेट में भी जा चुके हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉलिटिक्स ट्रेंडिंग में जो एक्स पर कल अभ्यर्थियों ने एक बहुत बड़ी संख्या में ट्वीट किया, यूपी वांट टीचर वैकेंसी। इस पर 145 के पोस्ट किए गए और ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर रहा। आज भी अगर आप देखेंगे तो ये 7वें नंबर पर है। 7वें नंबर पर इसलिए है क्योंकि आपको पता ही है कि पेरिस ओलंपिक शुरू हो चुके हैं। मनु भाकर जी, जिन्होंने देश के लिए पहला मेडल जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। सबसे पहले तो मैं मनु भाकर जी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उन्होंने देश का नाम ऊपर किया है, रोशन किया है। और फिलहाल मैं चाहता हूँ कि हमारा देश भारत पेरिस ओलंपिक में दुनिया में झंडे गाड़े और सबसे ज़्यादा मेडल लेकर आए। लेकिन फ्रेंड्स, इसी बीच यूपी के जो बेरोजगार युवा हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं कि कोई न कोई एक बड़ी भर्ती आनी चाहिए, और इसीलिए उन्होंने एक कैंपेन चला रखा है ट्विटर पर, यूपी वांट टीचर वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मुख्य रूप से प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि एक बड़ी शिक्षक भर्ती का आना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि पिछली शिक्षक भर्ती जो कि 69,000 की हुई थी, उसको आए हुए काफ़ी समय बीत चुके हैं। तब से यूपी में कोई भी नई शिक्षक भर्ती नहीं आई है। और रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो टीजीटी पीजीटी में भी आपको पता ही है कि 2022 की जो भर्ती आई थी, लगभग उसमें 4,000 पद थे। अगर उसको कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो सीटें और भी कम हैं। लेकिन फिर भी अभ्यर्थी ये चाह रहे हैं कि जो सीटें हैं वो भरी जानी चाहिए, जो रिक्त सीटें हैं उस पर नई वैकेंसी आनी चाहिए। फिलहाल ये सारी बातें अभ्यर्थी जोरदार तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से रख रहे हैं, और बहुत जल्दी वो लोग एक जगह टुगेदर होकर भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया से पता चल रहा है। इसी बीच फ्रेंड्स, सीयूईटी का परिणाम भी जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पूरी की प्रवेश की तैयारी, और एनटीए से परिणाम मिलते ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए शुरू होगी काउंसलिंग। तो कहा जा रहा है कि अगस्त के दूसरे सप्ताह में काउंसलिंग करवाई जाएगी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब तक लगभग 40,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लगभग 50,000 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्रेट के लिए अब तक 1539 रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं। तो क्रेट यानी कि शोध प्रवेश परीक्षा के लिए अब तक कुल 1539 अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा लिया है। इसमें से 640 अभ्यर्थियों ने फीस जमा कर दी है। तो फिलहाल पेपर आसान पर लिखने के लिए कम पड़ गई जगह। तो स्टाफ नर्स की परीक्षा कल यानी कि 28 जुलाई को संपन्न हुई। आपको मैंने बताया था कि परीक्षा केवल 2 शहरों में हुई है, प्रयागराज और लखनऊ में। प्रयागराज में कुल 2 सेंटर थे और लखनऊ में कुल मिला के 6 सेंटर बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो उपस्थिति रही वो भी अच्छी खासी रही। कुल 89.5% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई है। सेशन जो था वो 9:30 बजे से 12:30 बजे तक था।
और कुल मिला के 2240 पदों पर भर्ती होनी है। इसमें पुरुषों के लिए 171 और महिलाओं के लिए 2069 पद शामिल हैं। और कहा गया कि यहाँ पर जो पेपर था, तो पेपर में कुल मिला के 2 खंड थे। खंड अ में कुल 5 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे, जिनमें सभी के उत्तर देने थे और अधिकतम शब्द सीमा 125 थी। खंड ब में कुल 6 दीर्घ उत्तरीय थे, उनमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने थे। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का था और अंतिम मतलब अधिकतम जो शब्द सीमा थी वो 300 थी। तो यहाँ पर कई सारे प्रश्न पूछे गए और अभ्यर्थियों ने कहा कि थोड़े पेजेस कम थे, बाकी तो सब कुछ ठीक ठाक रहा। और फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सपनों का मर जाना, उम्मीदों का मर जाना। जब तक आपका जीवन है तभी तक आपके सपने हैं, तभी तक आपकी उम्मीदें हैं। और अगर इससे खिलवाड़ हो तो इससे बड़ा अपराध कुछ हो नहीं सकता है। दिल्ली चले जाइए या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, वहाँ पर जाने के बाद सबसे पहली समस्या आपके सामने यही आएगी कि फ़ीस इतनी ज़्यादा आपसे मांगी जाती है कि सबसे पहले तो उसका अरेंजमेंट करना पड़ता है। यानी कि एक सामान्य व्यक्ति अपने सामान्य दिनचर्या से, अपने सामान्य खर्चों से अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य दिलाने का सपना भी नहीं देख सकता है। उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप वहाँ से सफल होकर ही लौटें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी कोचिंग्स में जाते हैं और खाली हाथ ही लौटते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि सफल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं। सफल तो वो लोग भी होते हैं जो लोग घर से तैयारी करते हैं। यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे भी आपको मिल जाएंगे जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है और टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। तो आखिर ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं ये करते क्या हैं? मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर एक प्रोफेशन है, एक बिज़नेस है, जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं और अगले टॉपर आप बनने वाले हैं। लेकिन एग्जैक्टली जो चीज़ें निकल कर सामने आती हैं वो आप अच्छे तरीके से जानते हैं। आपके मेहनत और आपके जज्बे के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। और अगर ये चीज़ें कोचिंग में जाने के बावजूद भी आपको नहीं मिलती हैं तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसी बीच अगर कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट, कोई ऐसी घटना घट जाए जिससे आपका जीवन संकट पड़ जाए या जीवन चला जाए, तो इससे बड़ी जो है दुखद बात और कोई हो नहीं सकती है। फिलहाल जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिल्ली में बरसात हुई और राव कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कि एक बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट मानता है अपने आप को, उसने छात्रों के लिए बेसमेंट में एक ऐसी व्यवस्था कर दी जहाँ पर जो लॉकर लगाए गए, यानी कि जो डोर लॉक था वो फिंगरप्रिंट से खुलता था, बायोमेट्रिक से खुलता था। दरवाज़ा नहीं खुला, बिजली कट गई और तेज़ी से पानी जाने लगा। और इसके बाद वहाँ पर 3 सपनों की, मैं तो बस यही कहूँगा कि 3 सपनों की, 3 भविष्य की वहाँ पर डेथ हो गई। और निश्चित रूप से ये होनहार बच्चे थे, भविष्य में कुछ न कुछ तो ऐसा ज़रूर करते जिससे देश का नाम ऊपर जाता, रोशन होता। लेकिन फ़िलहाल अब ये 3 जिंदगियाँ हमारे बीच नहीं हैं और इस बात का मुझे बहुत ही दुख है कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट की लापरवाही से 3 जिंदगियां समाप्त हो गई हैं। फिलहाल राव आईएएस कोचिंग सेंटर का मालिक और संचालक गिरफ्तार कर लिया गया है। और फिलहाल तो मुझे पहली बार पता चला है कि इसका जो मालिक है राव आईएएस स्टडी सर्किल का, उसका मालिक है अभिषेक गुप्ता। क्योंकि यहाँ पर ब्रांड इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको ब्रांड के पीछे का नाम पता ही नहीं चलता है। संचालक का नाम है देशपाल सिंह। दोनों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों का गैर इरादतन हत्या समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट ने आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मंडल आयुक्त को हादसे की जांच कर मंगलवार तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। तो दोषी केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट ही हैं, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है कि एमसीडी के बारे में भी सवाल उठ रहे हैं। एमसीडी के बारे में अगर बात करें तो एमसीडी को किसी बच्चे ने कहा भी था कि दुर्घटना हो सकती है। 3 मंजिला कोचिंग सेंटर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बेसमेंट में जहाँ स्टोर रूम बना था उसे लाइब्रेरी बना दिया गया था। वहीं पार्किंग की जगह स्टडी रूम बनाया गया था। यह बिल्डिंग बाइलाज का पूरी तरह उल्लंघन करता था। और करोल बाग के एक छात्र ने 26 जून को बेसमेंट में लाइब्रेरी चलने की ऑनलाइन शिकायत करते हुए हादसे की आशंका जताई भी थी। इसके बावजूद नगर निगम कार्रवाई करने के बजाय सोया रहा, हादसा हो गया और अब 13 सेंटर सील किए गए हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर बलिदान मांगते हैं लोग। जब तक कुछ हो ना जाए तब तक तो सुस्त बैठे रहते हैं और जब कुछ हो जाता है तो उसके बाद उसकी गाज आसपास भी गिरनी शुरू हो जाती है। तो आखिर दोषी कौन है? एक बड़ा सवाल है। क्या केवल कोचिंग संस्थान दोषी हैं या फिर जो नियम कानून का पालन करवाने वाली ये संस्थाएं होती हैं ये भी दोषी मानी जाएंगी? क्योंकि अगर ये कड़ाई से जांच करती रहती तो ऐसे हादसे तो निश्चित ही नहीं होते। फिलहाल कई सपने टूटे और अम्बेडकर नगर की रहने वाली यूपी की श्रेया यादव भी अब हमारे बीच नहीं हैं। और 1-2 महीने पहले ये गई थी तैयारी करने के लिए और अब लौटी हैं तो कफन में सब कुछ ख़त्म हो गया। श्रेया का शव रविवार दोपहर गांव पहुंचा तो पूरा परिवार बिलख पड़ा, पूरा गांव रो पड़ा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सभी समाचार। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और पुनः आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जीवन एक संघर्ष है
हार नहीं माननी है और जो कुछ जैसे भी चल रहा है उन्हीं चीज़ों के बीच से आपको आगे बढ़ना है। और फिलहाल सकारात्मकता आपके लिए एक ऐसा मरहम है जो कि आपके भविष्य को, आपके कैरियर को गढ़ सकता है, आसान बना सकता है। अगर आप RO की तैयारी कर रहे हैं तो PYQs यानी कि पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके लिए एक सीरीज़ चैनल पर स्टार्ट की गई है। इसका पहला वीडियो कल अपलोड किया गया था। UPPSC RO अब तक पूछे गए प्रश्न, इसका सेट 1 अपलोड हो चुका है। लगातार एक सेट आपको दिया जाएगा। RO की परीक्षा में अभी लगभग 4.5 महीने का वक्त है, लेकिन आपको उसके बहुत पहले मतलब कि अगले 1 से 1.5-2 महीने में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को सेट बना कर करवा दिया जाएगा, ताकि आप तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेंगे, आपको व्याख्या भी मिलेगी, सब्जेक्ट को समझने की आपको एक अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी। तो आसानी से आप बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हैं मात्र कुछ समय देकर। और करंट अफेयर के लिए आप लोग अभी से जो करंट अफेयर डेली MCQs का शो होता है यहाँ पर, जो कि मात्र 5 से 7 मिनट का होता है, उसको ज़रूर देखा करें। इससे RO UPPCS खंड शिक्षा अधिकारी या फिर कोई भी ऐसी प्रतियोगी परीक्षा जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, दोनों की तैयारी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। तो जो लोग RO की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस डेली रिवीजन सेट को ज़रूर ज्वाइन करें और साथ ही साथ डेली MCQs भी देखना सुनिश्चित करें। दोनों ही जो सीरीज चल रही है ये RO UPPCS UPSSC की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं और जो भी शिक्षक भर्तियां होने वाली हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।